लेते हुए बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आप जानिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ था विस्फोटक, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी मौजूद है और यहीं पर यह बॉम्ब तैयार किया गया था जो कि दिल्ली में फटा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से इस मामले में अब पूछताछ हो रही है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से भी पूछताछ हुई है, जो जानकारी मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है कि आखिर कहीं से कोई लिंक मिले और साथ ही साथ ये पता भी लगे कि उमर मोहम्मद और उसके जो बाकी साथी हैं उनके साथ में और कौन कौन मिला हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले, उससे बात करने वाले 52 लोगों से भी पूछताछ हुई है। ये बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच की जो कड़ियां हैं वो अलग अलग राज्यों में जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड है ये मामला, ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुई बड़ी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, जहां पर पहले एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है, बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलता है, AK-47 मिलती है और अब उन बाकी साथियों के बारे में भी पूछताछ हो रही है जो इस मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो बॉम्ब तैयार किया गया था ये इसी यूनिवर्सिटी के भीतर किया गया था, यहीं पर इसकी जो तैयारी थी वो की गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है, छात्रों से हुई है, स्टाफ से पूछताछ चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ था विस्फोटक। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग इनपुट हेड मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मुकुंद, जो कि इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुकुंद, अभी तक तो तार जुड़ रहे थे यूनिवर्सिटी से, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला तो ये खुलासा है कि बॉम्ब भी यहीं पर तैयार हुआ तो हुआ कैसे, किसी को खबर क्यों नहीं लगी? देखिए रचना, कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ये जितने भी थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीना शाहिदा, डॉक्टर परवेज, इन सब का हाइड आउट जो था एक तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद था। डॉक्टर आदिल से पूछताछ 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद हुआ। कुछ और विस्फोटक बरामद हुए। जो डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा था वो कमरा नंबर 13 था और जो जांच में ये चीज सामने आई है, कमरा नंबर 13 में डॉक्टर उमर को अलग कमरा अलॉट था, लेकिन वो हमेशा डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही रहता था। डॉक्टर शाहीना वहां आती जाती थी और इसके अलावा जांच में जो पता चला कि 7 लोग ऐसे थे जो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से मिलने आया करते थे। उन 7 लोगों को NIA की टीम और जितनी भी जांच एजेंसी लगी हुई है, ATS की टीम हिरासत में ले चुकी है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो बातें छनकर सामने आई है कि विस्फोटक की जो टेस्टिंग थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब में ही किया करते थे ये लोग। जब इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक तरीके से धमाके का एपिसेंटर बना लिया था इन लोगों ने, और इसीलिए अभी जांच का केंद्र जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी था। पहले सहारनपुर, फिर पुलवामा, अनंतनाग, फिर फरीदाबाद के बाद लखनऊ, यानी कि 4 शहर ऐसे हैं जिनसे इस धमाके के तार जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ से जितने भी सबूत मिल रहे हैं सीधे तौर पे इशारा कर रहा है कि जो ये गैंग था, डॉक्टर्स गैंग, डॉक्टर्स का डर्टी गेम जो था वो अब धीरे धीरे उसका खुलासा हो रहा है। मेरे साथ में मुकुंद आप रहिए, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। हालांकि ऑडियो में थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम है, वो ठीक कराने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से रिकनेक्ट होंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा खुलासा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर टीम पहुंची हुई है इन गिरफ्तारियों के बाद, और सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, यहां पर जांच टीम पहुंची है। स्टूडेंट से पूछताछ हो रही है, स्टाफ से पूछताछ हो रही है, प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है और बाकी सबूत खंगालने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर अब हो क्या रहा था, ये जो बॉम्ब तैयार किया गया था ये यहीं इस यूनिवर्सिटी के लैब से किया गया था। ये और ज्यादा चौंकाने वाला है। तो क्या और डार्ट्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो टाइम में ये बॉम्ब बनाया गया जब वहां स्टूडेंट की आवाजाही ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और लैब है तो वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स रहते होंगे। और इससे एक सवाल और उठता है, तो क्या बाकी जो छात्र थे क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर क्या बाकी स्टाफ के लोग भी और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इस पर और ज्यादा डिटेल के लिए मैं एक बार फिर से मुकुंद का रुख कर लेती हूँ। मुकुंद, अगर ये लैब में तैयार हुआ तो क्या ये नॉर्मल टाइम में तो नहीं हुआ होगा, और डार्स में, यानी कि उन घंटों में, उन टाइमिंग में ये बॉम्ब तैयार हुआ होगा जब लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो और सभी की मौजूदगी में ये बॉम्ब तैयार हुआ हो? निश्चित तौर पर देखिए रचना, जो जांच में चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक पिछले 2 साल से
ये धमाके जो है उनकी प्लानिंग हो रही थी। और जब अनंतनाग और पुलवामा में डॉक्टर आदिल के ठिकाने पे छापे के बाद जो चीजें सामने आई, जब एटीएस की टीम और जांच एजेंसी जब फरीदाबाद पहुंची, तो वहां से जो तकरीबन 3000 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, उसके अलावा एक अन्य केमिकल भी बरामद हुआ जिसकी जांच चल रही है, उसके विषय में खुलासा नहीं हुआ, जो कि अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएस के मिक्सचर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो क्या उसका इस्तेमाल किया गया, उसे बनाया गया? और रही बात, जो जांच एजेंसी जिस बात का लगभग खुलासा कर चुकी है कि तकरीबन 2 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, तो निश्चित तौर पे इस प्लानिंग में और जितने भी लोग शामिल थे वो डॉक्टर थे, तो कॉल्ड वहां पे डॉक्टर थे और उनसे लोग मिलने आते थे। बहुत मुमकिन है कि एक्सपर्ट भी आते होंगे, तो डॉक्टर से पूछताछ छात्र पूछे या अपने प्रोफेसर से छात्र पूछे, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है इसमें चुप्पी साधे हुए है, लेकिन तमाम लोगों की जांच चल रही है जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं। कमरा नंबर 13 जो मुजम्मिल के नाम से अलॉट था, जिसमें परवेज, उमर सारे आया करते थे और वहीं पे मीटिंग होती थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में, उसकी भी जांच चल रही है चारों तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 2 साल से जो प्लानिंग चल रही थी, इसमें बहुत कुछ खुलासा अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ डॉक्टर शाहीना जो पकड़ी गई है, पूछताछ में उसने स्वीकार किया है बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व होने वाली बात, और उसने बताया जो आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से तैयारी थी, यानी कि जो मटेरियल था पूरा विस्फोटक, ये पिछले 2 साल से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया गया। तो अब सवाल ये भी है कि ये जो सभी डॉक्टर्स हैं ये आपस में क्या पिछले 2 साल या उससे ज्यादा टाइम से कनेक्टेड हैं? क्योंकि एक ही जैसी विचारधारा, एक ही जैसा जहर मन में बोकर, मन में रखकर ये सभी साथ में काम कर रहे थे। ये विचारधारा कैसे बदली, कैसे जैश के संपर्क में आए? क्योंकि जैश की तरफ से भी ये जानकारी सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से है कि जैश ने इस बार बहुत सेफ साइड इन लोगों को चुना है, व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, पढ़े लिखे अच्छे शहरों के अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं ये। निश्चित तौर पे देखिए रचना, जो प्रोफाइल की अगर बात करें तो जब माफ कीजिएगा, अक्टूबर के महीने में जब जैसे मोहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टर की जांच शुरू होती है, तब जेल के पुलिस की टीम सहारनपुर तक पहुंचती है। सहारनपुर में जब डॉक्टर आदिल को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, फिर से पुलिस की टीम पुलवामा पहुंचती है, जहां जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके लॉकर से AK-47 बरामद होता है। 29 किलो आरडीएस उस वक्त बरामद हुआ था। उसके बाद डॉक्टर आदिल एक मोहरा था, एक बड़ा प्लेयर था, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है। पुलिस की टीम जब फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रेड मारती है, तो वहां से डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के जरिए पुलिस डॉक्टर शाहीना शाहिदा की तरफ पहुंचती है, जिसको कि इंडिया में जैश की जो महिला ब्रिगेड थी उसका चीफ बनाकर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और भर्तियों के लिए रखा गया था। डॉक्टर शाहीना के ठिकाने पर जब लखनऊ में पुलिस लालबाग में दबिश देती है, तो वहां से विस्फोटक के साथ साथ उसकी कार से, जो डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था, उसकी कार से एक AK-47 राइफल बरामद होती है और कुछ विस्फोटक भी बरामद होते हैं। जब डॉक्टर शाहीना से पूछताछ होती है, तो उसके भाई डॉक्टर परवेज तक पुलिस पहुंचती है। डॉक्टर परवेज के पास, एक बार फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रचना, डॉक्टर परवेज के पास से जो कार बरामद होती है अल्टो UP 11 नंबर, जो कि सहारनपुर से है, तो एक बार फिर से घूमता हुआ सहारनपुर, पुलवामा, अनंतनाग, फरीदाबाद, लखनऊ से होता हुआ फिर जांच का केंद्र एक बार सहारनपुर पहुंचता है। जो परवेज जिस गाड़ी को इस्तेमाल करता था, उसे किसी डॉक्टर शोएब ने बेचा था। अब पुलिस की टीम डॉक्टर शोएब को भी अपने कब्जे में ले चुकी है, एटीएस की टीम। तो डॉक्टर्स का जो डर्टी गेम है, ये पिछले 2 साल से चल रहा था। इस बात का खुलासा डॉक्टर शाहीना ने भी कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ कड़ियां हैं, बहुत कुछ परतें हैं जो खुलने बाकी है। जांच जारी है और बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं और सरहद पार की ये नापाक साजिश अब बेनकाब हुई है और इसमें और बहुत से राज खुलने बाकी हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि एक के बाद एक डॉक्टर्स के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, इसी बीच दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हो गया है और अब जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर, उनकी